आह, दरोगा जी हाँ हाय लवी बोल रहे हैं। हाउ हाउ। पता है तुम्हें हम्म। आज ना तुम्हारी अम्मा के संग चाट खाने गए थे हम। पानी के बताशे खा के ना मजा आ गो। खट्टी खट्टी हम गलू खराब हो रहो। सुनो हमें ऐसा लग रहा हो यार कि अम्मा तुम्हें चाट पकौड़ा की जाल में फंसा रही हैं और तुम रज्जू फंस रही हो। हाय भैया तुम ठहरे अपने अम्मा के पक्के वाले भक्त ऐसे क्या बोल रहे उनके लाने आज। ना हम जब वजह से बोल रहे कि हमारा आइडिया ना हम पे भारी पड़ गो। हमने तो सोची थी कि ऐसा आइडिया निकालू है कि अम्मा की भड़ास सामने आई। हम तो भड़ास समझे लेकिन अम्मा ने तुम्हारे लाने ऐसे ऐसे शब्दन को प्रयोग करो हम यकीन नहीं आ रहा हो। कोई बात नहीं होता है आदमी ना गुस्से में कुछ ज्यादा ही अनशन बकते है। हमने कौन सी कसर छोड़ी हमें भी तो का कुछ नहीं कहो अम्मा को। ना सुनो तुम्हारी जो हती वो भड़ास हती लेकिन अम्मा ने जो बोली वो भड़ास ना लग रही थी। वो तो मतलब हाँ ऐसा लग रहा हो तो दिल से एक एक शब्द तुम्हारे लाने बोल रही। बहुत कब बोलूं हम बता नहीं सकती। बहुत ज्यादा उनने मतलब हमें जब बात को अब यकीन अब हो कि अम्मा तुम्हें कितनू नापसंद करती हैं रज्जू। नहीं मतलब हाँ हम तुम्हारा मतलब नहीं समझ रहे हैं। बिजू कह रही थी कि हबुआ तेरी लुगाई ना जब तू थाने चलो जातू है बाकी पहले रहती है एकदम गैया। तेरो स्कूटर स्टार्ट भो जाके जो सींग निकलते हैं धार धार मुंह चढ़ा चढ़ा के बात करती है। अब भी तब भी बात करती है बदतमीजी से बात करती है। हम सुन ना पा रहे थे लेकिन हमने सुनी। कह रही थी जाके रंग बदल जाते हैं बिल्कुल। और तो और कह रही थी बहू हमें बात बात पे घर से निकालने की धमकी देती है जो हमें बर्दाश्त ना बहू। जैसे कही अम्मा ने कह दई हम सुनी आई। महा झूठी है तुम्हारी अम्मा। सवाल हम काहे लाने निकली हैं उनके बेटे का घर है। बिल्कुल है। बताओ इतनी सेवा भाव करते हैं उनकी बाकी बात भी ऐसे बोलती हैं। ना तुम तो करती सेवा। उन्हें यही तो दिक्कत है। उन्हें लगता है बहू कर रही है दिखावा। बहू की नजरें हमारे रुपया पैसा गहना पे है। भी तो जो तक कह रही थी कि रज्जू तो जो इंतजार में रहती है कि अम्मा कब टें बोलें और सब हम हड़प लें। ऐसे कही तुम्हारी अम्मा ने। बताओ हद करती है तुम्हारी अम्मा। एक नंबर की चंट है दरोगा जी। हम उनके गहने पैसे पे काहे नजर रखी हमारे पास कमी है कोई। सवाल ही नहीं। बहुत गलत कर रही है तुम्हारी अम्मा। देखने दो आमना सामना कर लिया। आमना सामना यही हम चाह रहे थे। तुम बिल्कुल करेक्ट मुद्दा पे आई। बस आमने सामने हो ही जाए। और सुनो इतने देखो हमारी तरफ तुम्हें दबने नहीं है। दबने बिल्कुल नहीं है अम्मा से। तुम दरोगाइन हो हल्के में न लइयो अपने आप को पेल दइयो बढ़िया से। काहे लाने दबी हम दबे हमारी गुइया। अच्छा सुनो काहे हम जो कह रहे आमने सामने तो गुत्थम गुत्थी कर लियो लेकिन कल करियो जब हम तनक थाने जा रहे हूँ तो इससे क्या तुम अपने आप को फ्री महसूस करोगी। ढंग से हो ही जाए तनाव बिल्कुल दूर। तुम तीली नहीं लगाओ ठीक है। हमें कैसे लड़ने हैं ये ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है हमें। दरोगाइन है। यही हम कह रहे थे कि हमारी रज्जू के तो खुद पता। अम्मा हाँ हम क्या कह रहे हमने जो अपने ऊपर भड़ास निकालने वालों जो आइडिया पेश करूँ तो हाँ बेकार हो गो फेल हो गो। कैसे। अच्छा बस तेरे पे अत्याचार होगा वो ना नींबू निचुड़ गए तेरे पर हपुआ कहा है कि बाकी वजह से ना मन की टीस बाहर निकल आती। तुम्हारी तो ठीक थी। तुम्हारी जो मन की टीस थी वो तो तुमने दांत पीस पीस के बाहर निकाल दी। लेकिन रज्जू के मन में तो कीचड़ा भरू। का है हुआ अब भड़ास में तो कीचड़ ही निकलेगा। अब ऐसे हम खुद ही करे हमने भी कोनो कमी ना करी बा को सुनाने में। तो ममैया पे बात ना समझी। तुमने तो जो बोलो ठीक है रज्जू ने जो बोलो ना अरे हम कलेजा छलनी हो गो। हम बता नहीं सकते। नहीं बोलना का बोलो ना। हमें बताने में हमें ऐसा लग रहा हो हमारे जबान में छाले पड़ जाएंगी। हम बता नहीं सकते। हमें बहुत ज्यादा उन्हें तुम्हारे लाने खरी खोटी सुनाई। हमें बाद में फील हो मतलब बहू हो के सास के लाने इतनों मन में मैल जहर भरे हैं। हमें सब पता हमें कि मुंह से तो मीठी है और अंदर एकदम जहर भरो है बा के सीने में। बताइएगी तो मैं बताएं अम्मा
हमने रज्जू को समझाई, बल्कि हमने की ना ना रज्जू जा ठीक बात नहीं है, तो मम्मा की मतलब भड़ास के नाम पे इज्जत ना होता है, लेकिन मैंने गुंजा नहीं सुनी और बकती रही रुकी नहीं है। अरे तो फिकर मत कर, हम बा के नींबू निचोड़ देंगे। बिल्कुल निचोड़ देंगे तुम। अब तू देखियो हम कैसे बैंड बजा देंगे बा को। लेकिन एक बात है, तू बीच में ना पड़ियो कतई। हमें पढ़ना ही नहीं है, हमने तो पहले ही हथियार डाल दे। तुम बाकी अकल लगाओ, और ऐसी अकल लगाओ कौनो भी बहू सास के सामने अपने फन ना उठाए, ऐसी हरकत ही ना करे। सही। टाइट कर दो बिल्कुल। लेकिन सुनो, जो भी ये कहा सुनी पेलम पाली करने, तो मैं जो सुनाने खरी खोटी हमारे थाने जाने के बाद शुरू करियो, हम तो जेलों न जा रहा हूँ। अरे बेटा तू काय फिकर कर रहा हुआ है? चले जाए फिर। टेंशन फ्री ड्यूटी कर तू, हमें तो उसके नींबू निचोड़ देंगे, बस जा। सर ये क्या बात है सर, आज आप एकदम रिलैक्स लग रहे हो। मनोहर, हमारे घर में जो टूटू में चलती थी ना, बाकी हैप्पी एंडिंग को टेमा गौ। ओह रियल? आराम ही आराम है, सुकून है। दरोगा साहब, सुकून जाने सुकून छीन लो। तो है यार, जो आंधी तूफान की तरह थाने में आ रहा हूँ। अब आओ सारे करो ढंग की बात, नई बात बताइए, नहीं तो मैं कपड़ घूम जाएगी। इन लोगों को बात करने देते हैं, हम रील बनाते हैं ना। श्योर मैडम, व्हाई नॉट, प्लीज कम प्लीज कम। ए का श्योर? तो वो तुम्हारा बाप बैठू ना है ते, तुमने बस परमिशन ली है? बैठ सीधो बैठ। लेकिन सर रील घी को लट सारो, ड्यूटी कम कर रहा हो, जाके साथ रील बना रहा हो ज्यादा। और तुम्हारी क्या दिक्कतें हैं जीवन में? मतलब दुनिया में सारो आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, तुम्हारा रील बननो बंद नहीं होगो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं चलूं? हाँ जाओ मरो। तू काहे फन फना रहा हो, बोलना कब हो? एंजाइटी हो गया है। हैं? अरे आपने कहा था कि घर के अंदर सीढ़ी लगाकर घुसना, हाँ। है ना? हम सीढ़ी वीढ़ी सब जुगाड़ कर लिए, पर ये आदमी मेन गेट के बाहर ताला लगा दिया है और सीढ़ी खिड़की के बगल में। हम अंदर घुसे तो घुसे कैसे? यानी गेट में तालू लगा दो। हाँ। प्रभु तुम्हारी क्या दिक्कतें हैं? तुम 65 के हो रहे, जे का नौटंकी कर रहे, तुम गेट काय बंद कर रहे, बचा रहे। ये कुछ ना चाहते, जय हिंद मैडम। चाहती है इनकी लड़की और ये लड़का एक दूसरे को। हैं? का मतलब हम समझे नहीं। पुराने पैंतरे लगाते रहोगे तो समझ में आने की भी नहीं। दरअसल बात यो है कि इस लड़के का और इनकी लड़की का ना चल रहा है नैन मटक्का बहुत टाइम से, और ये बात इसके पापा को पसंद है नहीं, तो ये चाहते हैं इसे घर से भगाना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पूरे साल का किराया लेके बैठे हुए पहले तक ही, तो कोई ना कोई तिकड़म लगा के बस किसी न किसी तरह जुगाड़ करके इसे घर से बाहर भगाते रहे बार बार। सही बोला है ना? हाँ एसीपी मैडम, आया तो किराएदार बनकर, लेकिन मेरी लड़की पर इधर आ, तू इधर आ। और तुम यहाँ थाने में रील बनाने आए हो? जी मैम। पसंद करती है इस लड़के को? बहुत। तू बता। बहुत से ज्यादा। तो आपने क्या दिक्कत हो रही? इसकी सैलरी बहुत कम है। सैलरी कम है तो ऐसा बोल रहा हूँ, तेरी जैसी बिटिया है धन्ना सेठ में लेके ऊपर जाके हैं, जोड़ मिल रहा है, अप्पा चप्पा डब्बा लेके जा घरे, और दामाद बना सारे आरती कर। गलत नहीं, अब दामाद बनेगो तो आरती तो होगी ना। ओ दादा प्यार से ले जाओ दामाद को, आरती करो, केस सॉल्व होगा ना। जाओ मारो। तू बता भाई, अगर तुझे 6 महीने का टाइम मिला और उसके बाद तेरी तनख्वाह बढ़ जाए तो फिर भी आके रहेगा? हाँ मैडम जी, पर पापा जी घर में घुसने तो दें। अभी से पापा जी बोलने लग गया, टाइम है उसमें। ये भी तो बताओ, मंजूर है? ये रिश्ता मंजूर है मुझे। ले मैन गेट की चाबी, और सुन, अब नैन मटक्का मत करियो, हैं?
ऐस कर। जाओ जाओ रील वील बनाओ अब जाके। चलो चल बेटा चल चल। पापा जी आइए। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या बात है मलाइका मैडम, क्या फुल स्पीड केस सॉल्व किया आपने। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जय हिंद सर। जय हिंद। जैन सर जो तो हम वैसे भी फर्ज है तो ये शाबाशी तुम्हारे लिए नहीं थी अप्पू सिंह, ये शाबाशी थी एसीपी मलाइका के लिए, क्योंकि मनोहर ने सारा फीडबैक मुझे पहले ही दे दिया था। जाने जब तो बिटिया के साथ में रील बना रहा हूँ तो पेल पेल के जाने फीडबैक कब दे दो। A busy man has time for everything sir। अब वो ठीक है लेकिन दे कब दो। वेल डन। मैम ब्लैक कॉफी। चमचा कहाँ है नाना बताओ कहाँ है। तो मोहरा ने ठान लगी का कि बस बाप जब आएगो दरवाजे पे ही पहरा देने। अरे दादा पढ़ाई लिखाई करो ना जाके। पापा पढ़ने का माहौल हो तभी तो पढ़े, घर में तो घमासान युद्ध चालू है। हाँ पापा पता नहीं कहा हो, पहले तो दोनों काफी शांत शांत सी थी, फिर अचानक जंगली बिलियन की तरह लड़ने लगी। सही भाऊ लड़न लगी, फिर से लड़ाई हो गई। अरे अब कौन बात पे झगड़ा होगा। वैसे तो दादी और मम्मी के पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन इस बार एक दूसरे की शक्ल देखते ही चालू हो गई। और देखो पहले तो माहौल बनतो हतो, कोई बहानो मिलतो हतो तो लड़ते, हाँ लेकिन आज तो ऐसा लगू कि 7 जन्मन की दुश्मनी है। अच्छा लेकिन पापा एक बात बताओ, जब दोनों ने आपके ऊपर अपनी भड़ास निकाल ली है, निकाल ली, फिर जी आग कैसे लगी। आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है। मेरा खुफिया दिमाग कह रहा है कि ये काम किसी तीसरी पार्टी का है। पहले का तीसरे को ऐसा करके काम मिलेगा। दिल को चैन, मन की शांति और कछु नहीं तो सस्ते मजे। वैसे ये गिरी हुई घटिया हरकत जिसने भी की है ना, उसने बहुत बुरा किया है। कौन है जिसका जमीर मर गया? ऐसे आदमी को तो ना कीड़े पड़ने चाहिए, कुत्ता काटना चाहिए। पापा बाकू मैं सच में बोल रहा हूँ। अरे जो हमारे घर में शांति भंग कर रहा है कौन है? ऐसे मुंह खराब ना कर अपना। अरे पापा क्यों ना बोले, मम्मी और दादी ने एक दूसरे की कसम खाई थी कि आज से कभी नहीं लड़ेंगे। अगर कसम तोड़ के लड़ रही है तो किसी ने तिली लगाई होगी ना। वो इंसान नर्क में चलेगा, नर्क में। स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ फिल्म बनाएगी का इतनो काय कोश रही है नरक में, तू डिसाइड ना करना। आपको इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमें कहीं आपने ही तो दिमाग खराब है का। बाप को देख, बाप कितनों परेशान चल रहा है। बेटा हम तो खुद ही शांति के दूध बने घूम रहे। हम तो दिन भर तपस्या करते हैं कि घर में शांति हो, शांति हो, शांति हो रही है अशांति। हम नहीं कर रहे जो। ठीक है, लेकिन ये जिसने भी किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया है। अब इस घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ बेटा, मैं क्या कहता हूँ, आप एक आखिरी बार कुर्बान है जाओ, अगली बार नहीं बोलूंगा। धीगे लट्ट अगर हम कुर्बान नहीं हो जाएंगे, अगली बार कौन को कहेगा बाप के भूत से कब पिलानेंगे तेरी। ये तो नहीं सोचुआ तो चल चल अंदर। बताओ बाप ही को कह रहे कुर्बान हो जाओ। राक्षस पैदा करी, डब्बा कौन ले जाएगा? तुम्हारा बाप। बाप ही तो ले जा रहा हूँ। इतने आओ, इतने खड़ी हो जाओ। एक सेकंड, बात रज्जू, अब तुम कछु ना सोचो, सिर्फ अम्मा के जाने जो मन में भरी है ना, पूरी भड़ास निकाल लियो। ऐसा है दरोगा जी, तुम रहने दो, हमें कछु नहीं करना है, कोई भड़ास नहीं निकालनी है, बस। नास पीटी, तेरे बाप ने बस ऐसे ही सूको सूको बेदा कर दो। एक काम की चीज नहीं सीख। बहुत होगा अम्मा, खबरदार जो तुम हमारे मायके पे चढ़ी दोबारा से। हमारे मायके वाले ना तुम्हारे जैसे चंट चलाक लोग नहीं है। अपने बेटियों को ट्रेनिंग देके नहीं भेजते कि जाके ससुराल में ऐसे करना जो कुछ भी। हम जो टेढ़ा स्वभाव है ना माओ, इतने तुम्हारे घर में तुम्हारे खानदान में आके बहू है, और अब हम तुम्हें परेशानी लगने लगे। कहाँ से कि हम तुम्हारे जैसा बर्ताव करने लगे।
रहे तुम? बोल लो नाच पीटी बोल लो, आगे और कछु ना बोलेगी, खत्म हो काहे गो नहीं बोलेंगे? जहरो गल्ले। हाँ उगलेंगे, एक बार नहीं 10 बार उगलेंगे, काहे नहीं उगलेंगे? बराबर से उगलेंगे, किसी के डर पड़ी हमें? बहू है हम, ब्याह करके आए हैं, गुलामी करने के लाने नहीं आए हैं। बहुत हो गई तुम्हारी तानाशाही, नहीं चलेगी हमारे सामने, ठीक है? अम्मा हम जो कह रही थी कि ज्यादा मन में बातें दबाव नहीं चाहिए, नहीं तो का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कबों कबों अटैक आ जाता है। ना ना बेटा, तू हाय हमारी कितनी चिंता करता है। तू ऐसा कर, बस बस बहुत होगा वो भड़ास, तू जाके आराम कर ले, जा शाबाश। ना ना अम्मा, जो भी मन में कड़वाहट है ना निकाल लियो, हमसे ना कहोगी तो अपनी लौंडा से तो कहोगी। अच्छा नास बेटी, हम अपनी दिल की बात अपने बेटे से ना कहेंगे तो का पड़ोस के बेटे से खाएंगे? नहीं, तू क्या चाहती है कि तेरी चालाकी कऊ को पता ना चले। और एक बात ध्यान रख कि भले ही हमने तेरी गलतियों पे पर्दा डाल रखो है, जाको जे मतलब ना है कि हम बेवकूफ हैं। और एक बात और सुन ले कि हपुआ हमारा बेटा है और हमारा बेटा रहेगा। बस इतनों इतनों का? अरे हम तो इतनी गारी देंगे कि तेरे कान से ना खून निकल आएगा। ठीक है, मम्मी दादी की इतनी भड़ास निकालने के बावजूद पापा तो स्माइल कर रही हैं। ओए, मेरे को लगता है पापा को ना गहरा वाला सदमा लग गया है। मतलब मम्मी और दादी की इतनी खरी खोटी सुनने के बाद किसको नहीं लगेगा? बेचारे पापा। मुझको भी जी लग रहा है। मतलब इतना उल्टा सीधा सुनने के बावजूद एक इंसान मुस्कुरा कैसे सकता है? पता नहीं यार। ये चल बात करके आते हैं, उनका मन भी हल्का हो जाएगा। चल चल। पापा 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 अब तो कई मुस्कुरा रही हैं। पापा, हमें पता है आप बहुत दुखी हो। मम्मी और दादी ने आपको बहुत सुनाया होगा, लेकिन अपने आप को संभालो पापा, अपने आप को संभालो। हैं? पापा, भैया, लगता है कुछ ज्यादा गहरा वाला सदमा लग गया है पापा को। पापा देखो, जी जो बड़ा सुनने वालों आइडिया है ना, जी बहुत बेकार आइडिया। आप जाको हटाओ, साइड में हटाओ। क्या ऐसे देखो, मम्मी दादी कभी लड़ना बंद नहीं करेंगी। आप उन्हें लड़ने दो, आप उनके बीच में पड़ो ही मत। हाँ पापा, ये कान के पर्दे तो नहीं फट गए? हे भगवान, बेचारे पापा, पापा बहरे हो गए। पापा आप तो सच में कुर्बान है गए। तू रो रहा का? भाई डॉक्टर को बुला के लेके आए यार। पापा के क्या हो गया? एक से अब हमें समझ में, एक सेकंड क्या कह रही? एक सेकंड ठहर जा, एक सेकंड ठहर जा। अब बताओ, अब ढक्कन को लगाओ ना। आओ काय रो रहे? कबू जा हंस भी रही थी, कबू रो रही। तू का चल लो, का कह रहे बता। नहीं पापा, वो आप इतनी गाली सुनने के बाद भी तो मुस्कुरा रहे थे ना, हम दोनों जी समझ नहीं पा रहे थे। बेटा तू अपने बाप को जितना बेवकूफ समझते है ना, उतना है नहीं है तेरा बाप। हम अपनी जान बचाने की सारी तरकीब में लगा चुके थे और हमने अपनी जान बचाने को तरीका निकाल लो। तो समझ रहा हूँ ना, हमने ढक्कन बंद कर रहे थे। और जो हम तुमसे अकेले नहीं कहना चाह रहे, जो हम कहना चाह रहे हैं सबसे, सुनो। दुनिया के सारे पतियन से यहाँ कह रही दादा कि जो अपनी अम्मा और अपनी लुगाई के चौथे दिन फंस रहा हो ना, परेशान हो, बाकी लाने एक ही उपाय
अपने कानन में रुई डाल लो और अपनी कुर्बानी टाल लो। कैसी कही?